हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। कल जो मैंने वीडियो आपसे शेयर करा था, ये सेकंड लेवल का जो सेकंड रिचुअल है 21 डेज़ का, जो कि आपको प्रैक्टिस करना है फॉर 21 डेज़। और इसमें आपको 1 आवर प्लस 10 मिनट समथिंग लगेगा जब आप इन 24 बॉडी पॉइंट्स की रे की हीलिंग करेंगे। कैसे करना है उसके लिए मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसको आप प्ले करेंगे एंड जैसे जैसे बताया वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। सो रे की हीलिंग क्या है, जो कि आपकी बॉडी में जितना भी स्टक एनर्जी होता है, पेन होता है, ट्रॉमा होता है, उसे तो डेफिनेटली वो हील करता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो इनर वर्क है वो आपका एनर्जी हीलिंग के साथ साथ में कार्मिक लेसन्स को लर्न करना होता है। तो अब जब मैंने इसको फॉलो किया था, जो 24 बॉडी पॉइंट की हीलिंग है, और बहुत इनिशियल डेज में ही करा था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन जब मेरी अवेकनिंग हुई तो विदिन 2 to 3 मंथ्स ही करा था इसे मैंने। तो अब होता क्या है कि जो बहुत अचानक से होने लगा था कि एक तरह से ना जो चीज़ें सरफेस पे आ रही थी, जो मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ में ऐसा इशू है क्यों। अब जैसे मेरे साथ क्या था कि मुझे कभी किसी को ना माफ़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी को भी फॉरगिव करने में मतलब सबसे आसान काम होता था मेरी ज़िंदगी में, और दूसरे लोगों की लाइफ में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये उन सिचुएशंस की बता रही हूँ जहाँ पर लोग बहुत मतलब गंदे बुरे ईविल है, जिनके कर्म कोई भी माफ़ करने को रेडी नहीं, डिवाइन भी रेडी नहीं थे, और मुझे अलग से ताने सुनने पड़ते थे जब मैं इन्हें माफ़ करती थी। तो अब ये जो सिचुएशन थी, यहाँ पर क्या करा डिवाइन ने, जो डिवाइन का ही करा हुआ था, मैं ये बोलूँगी, ये नहीं कहूँ कि अचानक से हो गया था। तो मैं आपसे शेयर कर दे रही हूँ सो दैट अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो आपको अब पता है कि इसके साथ में डील कैसे करना है। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो कुछ मेरे नोन लोग थे, या फिर जिन्होंने जो भी गलत काम करे थे, दुष्टता करी थी, या फिर परेशान करा था, परेशान लाइक बहुत गलत चीज़ें हुई हैं। तो अब स्पेशली जो ब्लैक मैजिक था, और ब्लैक मैजिक में क्या था ना कि जो लाइफ को एंड करने की कोशिश करी गई है, और वहाँ पे कुछ एक आध चीज़ें और भी थी, तो जो भी है। सो अब इन, जबकि मुझे पता था, ऐसा था नहीं, पता नहीं था, शुरू से पता था, बट स्टिल मुझे गुस्सा नहीं आता था। लेकिन अचानक से इस रेकी, ये जो मैंने हील करा था, ये अचानक से ना गुस्सा बढ़ता है मेरा उन लोगों पे। और अब जब मैं जगी हूँ तब तो गुस्सा मुझे आना शुरू हो गया, मैं रिकग्नाइज करती हूँ कि अभी अचानक से क्या हो रहा है मेरे साथ में, और अचानक से बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। एंड देन जब मैं सो जाती थी ना, तब मैं क्या देखती हूँ कि मेरी इन्हीं लोगों से ना बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, जबकि इन लोगों से कभी मेरा 3D लाइफ में लड़ाई हुई नहीं है। ये अपने हैं जिनको हम जानते हैं, तो आदत नहीं है कि मैंने कहा अगर आप मुझे पर्सनली जानते तो मैं लड़ती नहीं हूँ किसी से, मैं आर्ग्यूमेंट करने का भी ऑप्शन नहीं देती हूँ, मैं वहाँ से हट जाऊँगी। तो ये तो शुरू से आदत रही है। तो मैं देखती हूँ ऐसा अचानक से क्या हो गया है, क्यों मैं इनके साथ में इतनी लड़ाई झगड़े होते हुए देख रही हूँ। और जब मैं सोकर उठती थी ना, तो मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रखी होती थी। अब ड्रेन होने के साथ साथ में फिर वो फीवर, वोमिटिंग, ये सब। और जब आपकी बॉडी वीक पॉइंट पर होती है, स्पेशली जो फिजिकल बॉडी है, तो जो एंटिटीज़ होती है ना, उनको और अटैक करने का मौका मिलता है। फिर वो क्या करते हैं, आपको लोअर डायमेंशंस में खींच कर लेकर जाते हैं, वहाँ पर और एंटिटीज़ के अटैक होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी 2, 4, 10 दिन में हील हो जानी थी, वो काफ़ी टाइम उसमें लग जाता था, 15-20 दिन लग जाते थे। कई बार मुझे आता है कि 1 मंथ भी मेरा गया है इसमें, जिसमें साथ के साथ मैं बीच में 2-4 दिन मैंने महीने में काम भी करा हुआ ऑफिस का। जो इतनी बुरी सिचुएशन थी कि कोविड टाइम शुरू हुआ था और काम बहुत ज़्यादा था, एंड स्टिल मैं बैक टू बैक इतनी ज़्यादा लीव्स पर थी। दूसरा, मुझसे ना लोग लड़ते नहीं थे, चाहे अगर अब घर में भी कोई रहा होगा ना, फैमिली मेम्बर्स में भी, तो उनका क्या था कि उनको पता है कि मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करती हूँ, लेकिन उनको ना डर भी होता है मेरा, छोटे बड़े सब में डर होता है। तो कोई सबको पता था कि फिर मैं बख्शूंगी नहीं अगर मैंने लड़ना शुरू करा तो समहाउ सब लोगों को ना ये चीज़ रियलाइजेशन रहती थी घर में, और हर इंसान को रहती थी। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चनिंग करती हूँ कि ऐसा क्या होने लगा है, कि क्यों मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, और इसकी वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ, जो हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो वहाँ पर फिर देखते हो कि अचानक से होने लगा था। तो यहाँ पर क्या करना था कि ये क्या होता है, तो वहाँ पे रियलाइजेशन था कि जैसा कि जो जनरेशन को जब हील करना होता है ना, तो ये आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब जो चीज़ें मैंने बाद में करी थी, वो चीज़ें मैंने आप लोगों से पहले शेयर कर दी हैं। जनरेशन की हीलिंग होती कैसे है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो शेयर कर देती हूँ, जिसमें जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, और लोगों को जनरली समझ में नहीं आता है। लोगों को ना लगता है कि शॉर्टकट है, और शॉर्टकट होता नहीं है जनरेशनल ट्रॉमा को हील करने का। तो यहाँ पर ना मैं बहुत सारे सवाल करती हूँ, तो एंड देन इट वॉज अ डीप कॉन्वर्सेशन विद डिवाइन की कितने अमेजिंग तरीके से डिवाइन ने इसे डिज़ाइन करा हुआ है इस जर्नी को। और जितना भी एक ट्विन फ्लेम चाहे किसी भी तरह के पेन, बिट्रेयल, हर्ट, चीटिंग, ट्रॉमा से गो थ्रू करते हो, इंक्लूडिंग जो आपको DNA के थ्रू चीज़ें मिलती है, जिसकी वजह से बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स आपकी लाइफ में होते हैं, और इसमें जनरली पैटर्न्स ऐसे होंगे जो आपको विजिबल नहीं होंगे।
पहला तो साइन सिम्टम ये है कि ऐसा होने के चांसेस हैं कि अब अगर आपके साथ ऐसा होता है कि अचानक से आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है किसी इंसान के ऊपर, तो फिर आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो इसका सीधा इंडिकेशन क्या है कि अभी तक आपने उस इंसान को दिल से, आत्मा से माफ़ नहीं करा है। ये रियलिटी है। अब दूसरा होता है कि वही इंसान के साथ में जब आपको ड्रीम में, अब ड्रीम्स में क्या होता है वो दिखता नहीं है, इट्स लाइक समथिंग हैपनिंग इन अदर रेल्म। तो वहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि जब आप हीलिंग की तरफ बढ़ते हो ना, तो ये जो कार्मिक्स होते हैं, अब ये होते कार्मिक्स ही हैं, इसमें कोई अच्छा इंसान नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, ये कभी नहीं चाहते ना कि आप हील हो जाओ। जनरेशनल ट्रॉमा को हील करना इतना आसान नहीं होता, जबकि बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। तो ये जो लोअर डायमेंशनल एंटिटीज़ होती हैं जो यहाँ पर एज ह्यूमन एग्जिस्ट करती हैं, चाहे आपकी फैमिली में है या फिर बाहर है, तो ये आपको जब तक 3D लेवल में फंसा के रख सकते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। लेकिन बाद में जब आप हीलिंग की तरफ बढ़ते हो, तो आपका, जब आप सो जाते हो एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे, आप फिर दूसरी डायमेंशन में आपको खींच कर लेकर जाते हैं। और ये तभी तक पॉसिबल होता है जब तक कि आपने अपनी वाइब्रेशन को प्रॉपर हाई लेवल पर रेज ना कर लिया हो, तब तक ये चीज़ें रिपीट पर रहती हैं। जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे आगे बढ़ने की हीलिंग जर्नी में, इनर वर्क में, उतना ज़्यादा आपको जो डार्क एंटिटीज़ हैं वो ड्रैग करने की कोशिश करती हैं, अटैक करती हैं, और उतना ही ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से जो कार्मिक्स होते हैं। अब कार्मिक्स का क्या होता है, यहाँ पे ना जो रेप्टिलियंस एग्जिस्ट करते हैं, रेप्टिलियंस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो शेयर करूँगी। तो इनका क्या होता है, इनका ये एज मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपकी लाइफ में बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे होते हैं और लोअर डायमेंशंस में आपको खींच के ले जाने में सक्षम होते हैं। क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया, जब तक कि प्रॉपर हीलिंग नहीं होती तब तक इनके पास में ये ऑप्शन रहता है। तो पहला साइन तो यही है कि अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो आपको एक तो उस इंसान को माफ़ करना है, और यहाँ पे फिर आपको ना कॉर्ड कटिंग भी करनी पड़ेगी। अब कॉर्ड कटिंग आपका कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में पॉसिबल नहीं होती है, बाकी सबके साथ में पॉसिबल होती है। मतलब आपका डिवाइन काउंटर पार्ट की तो बात ही अलग है, वो तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन जैसा कि पता था कि कार्मिक ट्विन फ्लेम से आप जो और बाकी तरीके होते हैं जिस हिसाब से लोगों से डिटैच हो जाते हो, कॉर्ड कटिंग हो जाती है, वो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो कार्मिक ट्विन फ्लेम एक अलग टॉपिक है। लेकिन बाकी अगर हम और लोगों की बात करेंगे तो कॉर्ड कटिंग पॉसिबल होती है, इंक्लूडिंग आपके इमीडिएट कार्मिक पेरेंट्स, बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ भी कॉर्ड कटिंग पॉसिबल होती है। लेकिन यहाँ पर फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जो मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करती हूँ। तो जब भी आप एनर्जी हीलिंग करते हो, स्पेशली थ्रू रेकी, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो टॉक्सिक पैटर्न्स होते हैं ना, इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये इसका एक तरह से रिएक्शन होता है। जब भी हीलिंग शुरू हो जाती है ना, तो इस टाइम पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। अब इसमें जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, हेडेक्स होता है और बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होना शुरू हो जाएगा। अब ये बॉडी पेन ज़रूरी नहीं कि पूरी फुल बॉडी में हो सकता है किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में हो। एंड देन आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है रोना आए, आपको स्ट्रेस फील हो, एंजाइटी हो, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। कोल्ड एंड कफ आपको होने के चांसेस होते हैं, बॉडी को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा। और मैंने आपसे तब भी इनिशियल डेज में कहा था, जब आप अपना इनर वर्क करना शुरू करते हो तो आपके कपड़े बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इट हैज़ टू बी लूज क्लोथ्स, लूज एंड कंफर्टेबल, फैब्रिक बहुत मैटर करता है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे ढंग के एक तो हाइजीन आपको मेंटेन करना ही होता है। जितना हाइजीन आप अपने घर में, बॉडी में मेंटेन करते हो, उतना आपको थोड़ा सा आसानी हो जाती है हीलिंग में। सो अगर आप टाइट फिटेड क्लोथ्स पहनोगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो ये एक ऑब्जर्वेशन का पार्ट है जो आप ध्यान रखना। बॉडी को डिस्कम्फर्ट होगा, और आपका फूड यहाँ पे बहुत मैटर करता है। फूड के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 21 डेज़ के रिचुअल में वैसे भी आपको कोई भी जंक फूड और या फिर डीप फ्राइड या ऑयली फूड अलाउड नहीं होता है। आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बॉडी में हैवीनेस लगे, बहुत ज़्यादा आपको सोने का मन करे, टायर्डनेस आपको फील हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो पूरे होने के चांसेस आपको होते हैं। अब हो सकता है कि इनिशियल 2 से 3 दिन के अंदर आपको फील होना शुरू हो जाए, और हो सकता है कि जब आप ये प्रॉपर हीलिंग कंप्लीट करो तो उसके बाद शुरू हो। वैसे कि 21 डेज़ का ये प्रोसेस है, तो हो सकता है कि आपको इनिशियल डेज में ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिले। इसमें आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं। अब मूड स्विंग्स तो जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, बिकॉज ऑफ बीइंग अ ट्विन फ्लेम होते ही थे, बिकॉज ऑफ जो हमारा न्यू मून, फुल मून का पोर्टल होता है, एंड स्पेशली मार्च से ना कुछ बड़ी सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जो चीज़ देखी थी मैंने, तो एक डेट्स मैंने नोट डाउन करी हुई है। जब इनर वर्क से मैं फ्री हो जाऊँगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। उस दिन पर्टिकुलर एनर्जी से बहुत शिफ्ट होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है कि यहाँ पर इस करंट लाइफ में हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको बहुत हर्ट करा हो, कुछ गलत काम करे हों, अब्यूज़ करा हो किसी भी तरह का। तो उनकी ना, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया, या फिर हो सकता है आप भूल गए हो, तो वो मेमोरीज ना रीसर्फेस होना शुरू हो जाती है। और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मेरे लिए था। एंड अब क्या होता है कि, और ये ऐसा होगा जैसे 24/7 आपको कोई याद दिला रहा है इस मेमोरी को।
सो ध्यान रहे ये हीलिंग का प्रोसेस है, ये होता है और ये इसलिए होता है कि अब जो बाकी पेंडिंग चीज़ें रह गई होंगी आपके एंड से उसको आप कंप्लीट कर सको। अब मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क और चैलेंज इस टाइम पर क्या था जब मैंने अपनी ये हीलिंग करी थी कि ये जो मेमोरीज रीसर्फेस हो रही थी ना, इससे बॉडी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही थी एंड मतलब एनर्जी ड्रेन हो रही थी और फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, चक्कर आना ये ऐसा लगता है जैसे रोज़ का ही काम हो गया था जब तक मेरा इनर वो कंप्लीट नहीं होता है। सो अब मैं यहाँ पर रियलाइज़ करती हूँ कि अगर मैं इस तरह से इमोशनली पेन में रही ना तो एंटिटीज़ को एक्सेस मिलता है। ऊपर से कार्मिक ट्विन फ्लेम के सारे इमोशंस पिकअप होते थे और डिस्टेंस कम होने की वजह से उसके जो इमोशंस होते थे उसकी हर एनर्जी ज़्यादा पिकअप होती थी। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करा मेरी लाइफ में, बट देन ये भी एक बहुत बड़ा सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग ही है कि अगर जर्नी पे इतनी क्लैरिटी मिली है तो वो वही रीज़न था, जो डिस्टेंस इतना कम था। तो मेरे साथ जब भी ऐसा होता था तो मुझे पता था कि मैं बहुत देर तक इस एनर्जी में सर्वाइव नहीं करूंगी, मुझे खुद को वहाँ से निकालना है। तो मुझे जैसे रोना आता था ना तो मुझे था कि भाई बहुत देर तक नहीं रोना है। पहले जब रोना आता तो डेफिनेटली मैं रो लेती थी और न्यू मून फुल मून की वजह से तो ऐसे होता था कभी भी रोना आ गया है। एंड आई वाज इन ऑफिस कई बार, तो किसी ने पूछा क्यों रो रही हो, तो मैं कुछ बोली नहीं, मुझे भी नहीं पता था मैं क्यों रो रही हूँ। अंदर से मुझे फिर हंसी आती है, मुझे भी नहीं पता है कि मैं क्यों रो रही हूँ। तो ये न्यू मून फुल मून पर ऐसा होता था। एंड नाउ अब जब आप रो रहे हो, अब आप कभी नोटिस करा आपने कितनी देर तक आप रोते रहे हो। कई बार ऐसा होता था कि भाई आपको बैक टू बैक रोना आ रहा है, मतलब हो सकता है कि आपका पूरा दिन ही ऐसे निकल जाए। तो इस एनर्जी से ना आपको खुद को संभालना होता है। क्यों नहीं, अगर नहीं संभालोगे तो क्या होगा, एंटिटीज को फिर मौका मिलेगा। तो जो हीलिंग हो रही होती है ना वो उसमें फिर अटैक करके बॉडी को और डैमेज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कैसे आप खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालोगे। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो आपका फुल मून पर जो वाटर आपने चार्ज करा होता है वो आपके पास ऑल टाइम होना चाहिए। जैसे बॉटल में भर के रखते हो ना, जब वो खत्म होने वाला होता है तो उसमें आप पानी और ऐड कर लो, वो वर्क करता है। ऐसा नहीं कि बस एक बार आपने उसको चार्ज किया फिर फिनिश कर लिया 2-4 दिन में एंड देन फिर आप फुल मून का वेट करोगे, तो ऐसा नहीं करना होता है। एक बॉटल में जिसमें आप प्रिपेयर करते हो उसको जब भी वो थोड़ा सा फिनिश हो जाए तो उसमें आप फर्दर ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये वाटर आपको अपने पानी में ऐड करके पीना है, उसको आप अपने नहाने के पानी में ऐड कर सकते हो। और रूम की वाइब को बहुत अच्छा रखना होता है कि हीलिंग वाइब होनी चाहिए आपके पास में। लैवेंडर इंसेंस ऑल टाइम होनी चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो लैवेंडर मस्ट होता है। इमोशनल जो स्ट्रेस आपको फील होता है ना उससे काफ़ी क्विकली आप इससे निकल जाते हो। सो स्मजिंग आपको बहुत हेल्प करती है। एंड साथ के साथ में जो स्पीकर मैंने आपको एडवाइस करा हुआ है इसलिए क्योंकि जब ये होता है तो ये बहुत ज़्यादा होता है इस पर्टिकुलर पीरियड में। तो आप क्या करोगे, अपना फ्रीक्वेंसी म्यूजिक जो होते हैं, जो तुरंत हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक होते हैं, कई म्यूजिक मैंने आपसे कम्युनिटी सेक्शन में शेयर करे हुए हैं, तो उनमें से आप कोई भी जो आपको समझ में आता है आप उसको प्ले कर दो। बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा, विद इन 15-20 मिनट्स आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज होता हुआ देखेंगे। और इस प्रोसेस के दौरान अगर आप फ्राइड फूड खाते हो और जंक फूड खाते हो तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगे, एंटिटीज़ को और आप मौका दोगे। तो पर्टिकुलरली आपको जो आपका 21 डेज का रिचुअल है उसमें तो आपको अवॉइड करना ही होता है, लेकिन जब आप ये वाला रिचुअल फॉलो करोगे ना तो उसके कुछ पर्टिकुलर डेज तक आपको स्टिल सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। जो प्रोसेस है लाइक रेकी हीलिंग तो आप 21 डेज तक करोगे, लेकिन जो फूड पर ध्यान रखना है वो काफ़ी लंबा टाइम तक आपको रखना पड़ेगा ध्यान, कि ताकि जो एनर्जी हीलिंग हुई है ना अब उसका पॉजिटिव इफेक्ट को भी आप एक्सपीरियंस कर पाओ। इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद में हो सकता है कि आपको जो बैक पेन होता है ना वो ज़्यादा बढ़ जाए, हाई चांसेस। मुझे बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होता था। एंड हेडेक हो गया, जॉइंट पेन हो गया, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। बॉडी में कहीं भी कुछ भी पेन आपको फील हो सकता है, डिपेंड करता है कितने दिन हो रहा है। अभी तो आपको पता है ना 21 डेज का रिचुअल जिसने परफॉर्म करा है कि आपको पता है कि मेडिसिन से कितना आपको दूर रहना है, कितना नहीं रहना है। सो अगर एग्जाम्पल कोई परफॉर्म करता है ना, अब आपको लगता है कि भाई इतनी इमरजेंसी कि डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, आप डॉक्टर के पास जाओ, मेडिसिन लो और फिर रेस्ट करो एंड देन खुद को प्रिपेयर करो कि हाँ आपको ये रिचुअल फॉलो करना है। एंड देन अब आपको पता है कि रिचुअल फॉलो करने के टाइम पे ये चीज़ें होती हैं, तो बार बार तो आप मेडिसिन नहीं ले सकते हो। इस पर मैं डिटेल में वीडियो आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपके साथ में ऐसा होता है तब आपको क्या करना है। डिहाइड्रेशन होने के बहुत चांसेस होते हैं, सो मेक श्योर कि आप इसमें इनफ वाटर पी रहे हैं। एंड वाटर के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको जो मून वाटर है जितना आप कंज्यूम कर सकते हो, अपना रेगुलर पानी जो हम डेली पीते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अभी तक सिम्टम्स बताए उसके साथ साथ में यहाँ पर आपका जो विजन है वो ब्लर होने के चांसेस होते हैं। अब जैसे कि मैंने तो इस प्रोसेस को बहुत इनिशियल डेज में फॉलो कर दिया था, 2 से 3 महीने के अंदर ही करा था, मुझे याद है, हो सकता है उससे पहले कर दिया हो। तो क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में थी बिकॉज ऑफ द जनरेशनल ट्रॉमा एंड एंसेस्ट्रल कर्स, कि मुझे लगा ये बहुत डिले हो गया मेरी तरफ से। तो जितनी चीज़ें मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइडेड थी मैं उसको करती जा रही थी एंड आई हैव बिन थ्रू अ लॉट इस प्रोसेस के अंदर। तो बट देन ये था कि करना था। सो विजन ब्लर होने के चांसेस हैं इसमें एंड माइग्रेन आपको फील हो सकता है इस टाइम पे।
तो जब आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाए ना, तो मेक श्योर कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पे रेस्ट कर रहे हैं। 2-4 घंटे आप रेस्ट करो। जैसे ही आप रेस्ट करने जाते हो, आप जो आपका हीलिंग फ्रीक्वेंसी म्यूजिक होता है ना, जो बॉडी को हील करते हैं, इस पर 1-2 वीडियो मैं आपसे और शेयर कर दूंगी जो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक है। तो मैं यही करती थी, तो उससे बहुत इंस्टेंट आपको हीलिंग होती है। जो भी आपको रेकी हीलिंग की वजह से सिम्टम्स फील होंगे, जैसे कि अब उठने में बैठने में प्रॉब्लम है, तो वो आपको हेल्प जरूर करता है। इसमें बीच बीच में आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो। कई बार होगा बहुत ज़्यादा आप लो फील कर रहे हो, तो कई बार आप बहुत ज़्यादा हाई फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको खुशी भी है अंदर से। तो ये फ्लक्चुएशन होती रहेगी इसमें, जब तक आप ये 21 डेज़ का जो प्रोसेस फॉलो करते हो। स्लीप पैटर्न में चेंजेस हो जाते हैं इस प्रोसेस में। तो आपको अब जैसे कि मैं क्या करती थी, जब मुझे नींद नहीं आती थी, तो कई बार बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं आती थी, तो मैं जो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक होते हैं स्लीप के लिए, वो मैं सुन लेती थी। कई बार वो भी वर्कआउट नहीं करता था, बट बहुत रेयर होता था कि वो नहीं कर रहा काम, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती। या तो मैं नेचर में बैठूंगी, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, जैसे चांद सितारे दिख रहे होते थे, तो जो भी है, तो खुली हवा में जाकर आप बैठ जाओ जब भी आपके लिए पॉसिबल हो नेचर में। अगर आप खाली हो, नींद नहीं आ रही, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? ऐसा कोई काम है जो आप कर दो। जैसे मैंने सुना है कि बुक्स पढ़ने से लोगों को नींद आती है, तो वो करना शुरू कर दो। तो आपको पता होना चाहिए जब स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो उसका सोल्यूशन क्या है, आप उसमें आप खुद की हेल्प कैसे कर सकते हो। चाहे फ्रीक्वेंसी म्यूजिक है, या फिर बुक पढ़ के है, या कोई और और एक काम कर सकते हो कि आप लेट जाओ एंड कुछ अच्छा पॉजिटिव विजुलाइज करना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे हो सकता है कि आपको नींद आ जाएगी। अनदर टेक्निक है कि जब नींद नहीं आती है, तो आप काउंटिंग करके ना 100 तक डीप ब्रीदिंग करो। इसमें भी आपको बहुत हेल्प होता है। यहाँ पर जो भी आप हेल्दी फूड भी ले रहे होते हैं, तो उनमें से हो सकता है कि कुछ फूड आइटम्स अब आपको सूट ना करे, कुछ भी हो सकता है। इसमें मैं कुछ पर्टिकुलर आपको बता नहीं पाऊंगी, तो फिर आप उसको ऑब्जर्व करना कि अब डेली तो एक फूड नहीं खाते हैं हम, तो जब भी आप उस फूड को, पर्टिकुलर फूड को कंज्यूम करते हो, क्या सेम चीज़ आपके साथ में हो रही है, तो इसका सीधा सा इंडिकेशन है कि अब आपको उसे छोड़ना ही पड़ेगा। स्किन इरिटेशन हो सकती है, और जो इस लाइफ के आपको अभी तक ट्रॉमा मिले हैं, कुछ भी हो सकता है किसी की लाइफ में भी, तो वो रीसर्फेस बार बार होगा, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यही होता है। तो उसमें क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे डील करना है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो मैंने आपको पहले एडवांस में बता दिया कि इसके होने के चांसेस हैं, और जनरली ये होता है, और ये एक तरह की ब्लेसिंग है। इसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो हील कैसे करोगे? अभी तक अगर आप किसी भी तरह के ट्रॉमा, पेन से भाग रहे थे, जिसको आपने एस्केप करने की कोशिश करी है, नहीं हील करा है उसे प्रॉपर, तो वो चीज़ें जब सरफेस पे आएंगी, तो इसका सीधा सा इंडिकेशन है कि इसको आपको हील करना है। आपके जो ड्रीम का जो स्टेट है ना, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। हो सकता है बहुत तरह के आपको नेगेटिव ड्रीम्स आने शुरू हो जाए, कुछ अच्छे भी होंगे। उसको पैटर्न्स को ज़रूर नोट डाउन करना है कि कोई ऐसा है ड्रीम है जो रिपीटेड है, रिपीट पे है, तो उसको फिर आपको डीकोड करना पड़ेगा। इस हीलिंग की वजह से जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड पर मैं आपसे डिटेल में वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। एज आई सेड कि जो चीज़ें मैंने बाद में करी थी वो आप लोगों से पहले शेयर कर दी हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आप शुरू कर रहे हो तो और फिर बीच में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एंड देन आपको फिर चीज़ें बंद करनी पड़ रही हैं। आपको हीलिंग की टेक्निक्स का पता है, सेल्फ हीलिंग ही करनी पड़ती है। चीज़ें जब पता है तो आप कर ही लोगे, उसमें ऐसा तो है नहीं कि कुछ और चीज़ें करनी पड़ती हैं। सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। सबकॉन्शियस माइंड पर जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे बताई वो सारी आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अब इस हीलिंग की वजह से ना आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तो जब ये डिटॉक्स होता है, तो जैसे कि लोगों को लगता है कि हम एनर्जी हीलिंग करें तो हमें अच्छी अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छी अच्छी मेमोरीज आएंगी लेकिन ये क्या है, जैसे कि डीप क्लेंजिंग हीलिंग प्रोसेस है। तो क्लेंजिंग का मतलब है, अब क्लेंजिंग का मतलब क्या है, ऐसा तो है नहीं कि कोई म्यूजिक प्ले करा और आपकी जो एनर्जी थी वो रिमूव हो गई। वहाँ पे कार्मिक लेसन ज़रूर होते हैं। कार्मिक लेसन्स जैसे फॉरगिवनेस पर होंगे, और बाउंड्री सेट करने पे होंगे, पैटर्न्स को आप रिकॉग्नाइज करना सीखोगे, तो ये करना पड़ता है। ये हीलिंग प्रोसेस आपके जितने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स होते हैं किसी भी एरिया को लेकर, चाहे किसी इंसान के बारे में हो, किसी सिचुएशन के बारे में हो, डिवाइन के बारे में हो, तो वो रीसर्फेस होंगे, और यू विल बी फोर्स्ड उनको चेंज करने के लिए। तरीके मैं शेयर कर दूंगी, अगर कुछ रह गया होगा तो जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होते हैं उसको चेंज करना ही पड़ता है। और तो आपको पैटर्न के रूप में ही इसको आप रिकॉग्नाइज करोगे। ये रियलाइजेशन होता है कि यहाँ पर आप गलत थे और इसमें क्या चेंजेस करने की आपको ज़रूरत है। और 21 डेज के रिचुअल में अगर आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करा ना, कि अब आप किसी भी इंसान से मतलब कनेक्ट नहीं कर सकते हो, कनेक्ट एज एन लाइक
आदत होती है ना डीएफ में बातें करने की चिट चैट करने की, जो जॉली नेचर होता है कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पता है कि अगर आपकी कोई ऐसी आदत है जो अच्छी आदत है जिसकी वजह से आपका नुकसान होता है एनर्जेटिक लेवल पर, तो या फिर इमोशनल लेवल पर, तो वहाँ पर आपको कंट्रोल लगाना पड़ता है। जैसे मैंने सीखा था कि जो मेरा चाइल्ड लाइक नेचर है वो किसी भी शिट इंसान से शेयर नहीं हो सकता है। दिस हैज़ टू बी लाइक सो प्राइवेट कि कोई बहुत रेयर इंसान होगा ना जहाँ पर मेरा ये इनर चाइल्ड जो है वो शेयर हो सकता है, उससे पहले तो नहीं। क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की हीलिंग एनर्जी होती है जिसका भी इनर चाइल्ड एक्टिव रहता है। तो ये गलतियां मैंने करी थी, अब क्या कर सकते हो, है चाइल्ड लाइक नेचर, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब चाइल्ड लाइक नेचर का मतलब ये नहीं है कि कोई बच्चों की तरह आप यहाँ पे कोई हरकतें कर रहे हो, कभी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। बट जो चाइल्ड लाइक जो एनर्जी है ना, इनर चाइल्ड है, अगर अब यहाँ पर कई सारे गलतियां करते हो एकदम से, अपनी जो एनर्जी है, आप खुश हो, किसी कुछ भी शेयर कर रहे हो, आप खुश, जो आपका हैप्पी स्टेट होता है जब आप उसको किसी से शेयर करते हो ना, तो और अगर आप एक नेगेटिव इंसान से शेयर कर रहे हो तो वो एनर्जी उसको जा रही होती है। वो इंसान आपको सुन रहा है ना, बातें कर रहे हो आप उससे, और ये भी क्या है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज है, उसकी एनर्जीज आप ले रहे होते हो। तो यहाँ पर अब आप खुद को ये सिखाना शुरू करते हो कि नहीं, आप हर इंसान से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। इस प्रोसेस की वजह से ना आपका जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप इमोशनल हीलिंग करते हो, जो भी टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे होते हैं ऑन ऑल लेवल, तो आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत बड़े बड़े इवेंट्स भी हो जाएं, अच्छे बुरे कुछ कह नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। तो अगर आप इसको ऐसे देखोगे, जब आपकी कोई गलती नहीं है, एक तो आप यहाँ पे जनरेशनल ट्रॉमा को हील करने के लिए हो, और ये इवेंट आपकी लाइफ में आपको कार्मिक पैटर्न्स को रिकग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। इसको आपको खुद ही ब्रेक करना होता है, कोई दूसरा इंसान इससे ना तो रिकग्नाइज कर सकता है और ना ही ब्रेक कर सकता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ से क्या होगा ना, अगर किसी को भी अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो यहाँ से अब हेल्प होनी शुरू हो जाती है, लेकिन तभी होगी ना जब आप इसे ऑब्जर्व करते हो। और इसमें जब एक कई बार ऐसा भी होता है जब आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड फील करोगे, अननेसेसरी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैप्पी एनर्जी होती है आपके अंदर, तो उस स्टेट में अगर आप किसी लोअर वाइब्रेशनल इंसान से जाकर बातें करने शुरू कर देते हो, चिट चैट कर रहे हो, एनर्जी शेयरिंग कर रहे हो, तो फिर वो आपको फिर एक्सेसिव लेवल पर उस इंसान की डार्क एनर्जी रिसीव होंगी, तो फिर इस हीलिंग को आप जीरो कर दोगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा कि ऐसा होता है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको सिर्फ अपने साथ ही रहना है। वो जो एनर्जी इकट्ठा हुई होती है वो आपको किसी से शेयर नहीं करनी, वो आप ही की बॉडी में हीलिंग का काम करती है। ये जो सेकंड रिचुअल है, सेकंड लेवल के इनर वर्क का, इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें ऐड ऑन होंगी। मेडिटेशन में भी कुछ अलग है जो डिफरेंट है, जो मैं आपसे शेयर कर दूंगी सेपरेट वीडियो में। अभी तो ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इतना आसान नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होता है। ये जो हीलिंग प्रोसेस है ना, ये आपको सेल्फ केयर को प्रायोरिटी, एक तरह की फोर्स चेंज होता है कि अगर आप सेल्फ केयर को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे तो इस हीलिंग की वजह से फिर जो सेंसिटिविटी होगी और इरिटेशंस होंगी वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो सेल्फ केयर में क्या आता है कि अगर आपको आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए और आप किसी और काम में बिजी हो, तो आपको रेस्ट करना पड़ेगा, उसको फिर आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैं पहले करती थी कि मेरे लिए पहले मेरा काम है, बाकी सारी चीज़ें बाद में है, बॉडी को रेस्ट नहीं देना, तो मैं पहले काम में बिजी रहती थी। तो लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें बदल जाती हैं। तो जब बॉडी को रेस्ट चाहिए तो रेस्ट चाहिए, और अगर आपके अंदर आदत है कि किसी और के काम करने हैं, कोई भी हो सकता है कि खुद को प्रायोरिटी पे ना रख के दूसरों को प्रायोरिटी पे आप रख रहे हो, तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे फिर आपको फोर्स करा जाता है एनर्जीज के थ्रू कि अब आपके लिए सेल्फ प्रायोरिटी सबसे पहला नंबर 1 पे होना चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में। तो मैंने खुद को इसी प्रोसेस में प्रायोरिटी पे रखना शुरू करा था। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा जो इमोशनली मैं ड्रेन फील करती थी ना, एक तो वो कार्मिक ट्विन फ्लेम के सारे इमोशंस की वजह से जो भी एनर्जीज पिकअप होती थी, फिर बैक टू बैक पोर्टल से अवेकनिंग के बाद में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, प्लैनेट में चेंजेस हो रहे थे, कलेक्टिव की एनर्जीज पिकअप हो रही थी, एंड देन सराउंडिंग्स की तो पिकअप होती हैं, प्लस में एंटिटीज के अटैक एंड बाकी सारी चीज़ें। तो मुझे ध्यान है कि मुझे ना ऑल टाइम हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहना है अगर मुझे इस हीलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, अदरवाइज मैं कर नहीं पाऊंगी। इस प्रोसेस में ना मुझे फ़ोन से बहुत ज़्यादा इरिटेशन शुरू हो गई थी। जैसे कि मैं वर्किंग थी, तो कई बार मुझे याद है कि एक दो हफ्ते ना मैं कोई कॉल्स नहीं लेती थी, इंक्लूडिंग मेरा डायरेक्टर जिसको मैं रिपोर्ट करती थी। तो काम तो बहुत ज़्यादा, तो कॉल्स भी बहुत बैक टू बैक होती थी। तो जैसे कि उसे पता था, बता दिया था मैंने जिस तरह की चीज़ें मेरे साथ में चल रही थी, तो मैं ईमेल्स पे तो काम कर पाती थी, लेकिन मैं फ़ोन्स नहीं पिकअप करती थी। एंड तो ये चीज़ मैनेज हो गई थी ऑफिस में, और जो टाइमिंग है डिवाइन की तरफ से, और डिवाइन हेल्प ही कह सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो अलग अलग इश्यूज होते हैं ना, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा किस चीज़ से इरिटेशन हो रही है, और उसको जब आप ऑब्जर्व करोगे तभी आप उस पर कंट्रोल लगा पाओगे।
इस प्रोसेस में ना बॉडी बहुत सारे साइंस आपको देती है और आपको ये खुद से डीकोड करना होता है, चाहे वो आपको इरिटेशन हो रही हो या कुछ और समझाने की कोशिश करी जा रही है, कोई तरह का चेंजेस आपको अपने लाइफस्टाइल में करना है, तो ये आपको खुद ही करना पड़ता है, कोई दूसरा इंसान पे कोई कुछ नहीं कर सकता है। सो ये सिम्टम्स हैं, इसके लिए आपको पहले मेंटली प्रिपेयर रहना है कि जो लोग वर्किंग है तो उन्हें पता होना चाहिए कि अगर आप इसको प्रोसेस फॉलो करोगे तो ये चीज़ें होंगी, तो फिर आप अपनी जो वर्क लाइफ है उसको कैसे मैनेज करोगे। जो घर से काम कर रहे हैं, अगर किसी के पास में ऑप्शन है तो वो स्टिल कर सकते हैं, जो नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको देखना पड़ेगा। जनरेशनल ट्रॉमा की हीलिंग कैसे होती है वो भी इस पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से, इस पर मैं सेपरेट वीडियो आपसे शेयर करती हूँ। सो आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, करना आपको खुद ही है, सो दैट आप अपनी हेल्प कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।